मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम वायरस के नेचर या विषाणुओं की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी कैरेक्टर्स, वायरस के कैरेक्टर्स को देखें तो विषाणु जो है वो कणिकामय संरचनाएं हैं जिन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। कैसी हैं ये? ग्रैन्युलर हैं और इन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बैक्टीरियल फिल्टर यानी जीवाणुज फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, सेपरेट नहीं हो सकते। थर्ड, ये आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करते, कृत्रिम माध्यम में इनका संवर्धन नहीं किया जा सकता। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट परपोषी होता है इनका। इनको कीमोथेरेपी और थर्मोथेरेपी से इनएक्टिवेट किया जा सकता है। रसायन व ताप उपचार से इन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। ताप और आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया को प्रकट करते हैं। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट हैं। ये अविकल्पी आंतरकोशिक परजीवी हैं और होस्ट टिश्यू में ही ये कैरेक्टर्स को शो करते हैं और किस तरीके से दिखाई देते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देते हैं। परपोषी उत्तक में विषाणु जीवित जीव के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इनमें फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं होती, प्रकार्यक स्वायत्तता का अभाव होता है, लेकिन ये जेनेटिकली फ्री होते हैं होस्ट सेल से। मतलब इन्हें अपना रेप्लिकेशन करने के लिए होस्ट सेल की मदद की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो वायरस दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट किस प्रकार से हैं। सबसे पहले ये वायरस में या तो डीएनए मौजूद होता है या आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होगा? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। सेकेंड, वायरस के अंदर पॉलीसेकेराइड्स मौजूद नहीं होते। फैट्स और पॉलीसेकेराइड्स और एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। वायरस के अंदर सेल डिवीजन नहीं देखने को मिलता। ये क्या करते हैं? सिर्फ रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ पुनरावृत्ति होगी अनुवांशिक पदार्थ की। वायरस के अंदर किसी भी तरीके की सेल ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। ये सारा का सारा जो भी मेटाबॉलिज्म यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं? होस्ट सेल का। ठीक है, इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि विषाणु जो हैं, वायरसेस जो हैं, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके के गुण दिखाते हैं। जैविक गुण व निर्जीव पदार्थों के गुण दोनों ही इनमें हैं। तो अभी जो हमने लक्षण इनमें देखे, पहले तो हमने इनके लक्षण या प्रॉपर्टीज़ देखी और उसके बाद हमने देखा कि इनमें डिफरेंस क्या है, और इन दोनों के आधार पर अगर हम इन्हीं कैरेक्टर्स को अलग अलग करें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। अनुवांशिक पदार्थ में पुनरावृत्ति होती है। फिर इसमें म्यूटेशन भी होता है, उत्परिवर्ती भी देखने को मिलती है। उत्परिवर्तन अगर देखने को मिल रहा है इसका मतलब ये लिविंग होने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए हमने बात की ये टेम्परेचर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ह्यूमिडिटी, इन सब से सेंसिटिविटी को शो करते हैं। रासायनिक पदार्थों, ताप, विकिरण और दूसरे जो उद्दीपक हैं उन सभी के लिए इनका अनुक्रिया देखने को मिलती है। फिर इसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रतिजनी गुण भी मौजूद हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ भी मौजूद है, चाहे या तो डीएनए या आरएनए मौजूद है, लेकिन प्रेजेंट तो है ना।
फिर ये अपनी संख्या में भी वृद्धि कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये प्रवर्धन करते हैं। और लास्टली ये होस्ट स्पेसिफिक हैं, परपोषी विशिष्टता दिखाते हैं। तो इन सभी गुणों की वजह से हम इन्हें जैविक, इनके ये गुण क्या हैं, जैविक गुण हैं या लिविंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करें कि इन्हें इनएनिमेट या नॉन लिविंग या निर्जीव पदार्थ क्यों माना जाए। देखिए, सबसे पहले तो इसका क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। किसी और ऑर्गेनिज्म को आप क्रिस्टलीकृत तो नहीं कर सकते, क्रिस्टलीकरण उनका तो संभव नहीं है। फिर ये कैसा है, ये अपने विशिष्ट परपोषी की कोशिका के बाहर अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर। तो बाकी जो पैरासाइट्स हैं वो इस प्रकार तो नहीं करते, वो जीवित रहते हैं बाहर भी। फिर उसके बाद देखिए, ये ऑटो कैटालिटिक होते हैं, स्वोत प्रेरक होते हैं। इनमें फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं होती, प्रकार्यक स्वायत्ता का यहाँ पर अभाव होता है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है, और ये रेस्पिरेशन भी नहीं करते, श्वसन भी नहीं करते हैं। इन 5 गुणों के कारण इन्हें हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि विषाणुओं की प्रकृति या नेचर के बारे में बताएं, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर बताना है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ वायरस में देखने को मिलते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है, फिर इन कैरेक्टर्स के आधार पर ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कैसे हैं। और कई बार आपसे सिर्फ यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए। तो इन पॉइंट्स को बताते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। धन्यवाद।